नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम ज़माने के साथ साथ ख़ुद को भी लिखते हैं। मैं हूँ किश्वर अंजुम और लेकर आई हूँ आज आपके लिए अपनी ही लिखी एक रचना जिसका शीर्षक है शॉर्टकट। अक्सर एक ख्वाब आता था जिसमें मैं पुरानी इमारतों के बीच खुद को चलते देखती थी। कभी उन इमारतों की छत पर खुद को हवा में उड़ते महसूस करती थी, तो कभी उन इमारतों के बीच फंसकर बाहर निकलने का रास्ता खोजती थी। उस ख्वाब में मैं एक लड़की को बेतहाशा रोते चिल्लाते भी देखती। जब भी ये ख्वाब आए, रूह तक बेचैनी तारी हो जाती और घबरा के आंखें खुल जाती। और अब तो ये ख्वाब रोज़ाना आता था। स्कूल पूरा करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए मैंने दूसरे शहर का रुख किया और यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। जिस कोर्स में मेरा दाखिला हुआ वो काफ़ी मांग रखता था और दाखिला एक इम्तिहान के ज़रिए होता था। मैंने इस इम्तिहान को बहुत अच्छे नंबरों से पास किया था और काफ़ी खुश थी। मुझे यूनिवर्सिटी में लड़कियों के हॉस्टल में जगह मिल गई। हॉस्टल से एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग काफ़ी दूर थी। मेरे पापा ने सारी फ़ीस चुका दी थी, इसलिए मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो यूनिवर्सिटी का पुराना हिस्सा था जहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। पापा ने वहाँ अकेले जाने से मना किया था क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट से एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग तक का रास्ता अक्सर सूना रहता था। कई एकड़ में फैली यूनिवर्सिटी में नई बिल्डिंग बन गई थी, पर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग अभी पुरानी जगह में ही थी। वक्त गुज़रता गया और इम्तिहान नज़दीक आ गए। इम्तिहानों की फ़ीस तो मुझे ही चुकानी थी, पर आजकल करते करते मैंने अभी तक की फ़ीस नहीं चुकाई थी। हमारी क्लास के सभी स्टूडेंट्स अपनी फ़ीस भर चुके थे। मुझसे लापरवाही हो गई थी। फ़ीस भरने के आखिरी दिन मुझे होश आया था कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है। मेरी एक सहेली राज़ी हो गई मेरे साथ जाकर फ़ीस चुकाने को। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जाना था और लंच का वक्त हो गया था। मैंने अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग नहीं देखी थी। मेरी सहेली के मुताबिक बड़े रास्ते से जाने में देर हो जाती, तो हमने शॉर्टकट पकड़ने की सोची। 15 मिनट सुनसान रास्ते में चलने के बाद आखिर हम एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के पीछे से थोड़ी ही दूर पर थे जब यह हुआ। कुछ आवारा से दिखने वाले 4-5 लोग अचानक झाड़ियों से निकल आए और हमारी तरफ बढ़ने लगे। खतरा भांप के हम दोनों सहेलियों ने दौड़ लगा दी। बड़े बड़े उबड़ खाबड़ पत्थरों से भरे रास्ते में दौड़ने में बड़ी तकलीफ हो रही थी, पर इज्जत पर आंच ना आए ये ज़्यादा ज़रूरी था। दौड़ते दौड़ते हमें लगा कि हम खतरे से बाहर आ गए। हमने एक दूसरे को देखा, वैसे ही अचानक मेरा पैर पत्थर से ठोकर खाकर उलझा और तेज रफ्तार से उछलकर मैं मुंह के बल गिर पड़ी। मैं परेशान थी। मेरी सहेली बेतहाशा रो रही थी। लोग इकट्ठे हो गए थे। मुझे उठाकर ले जाने के लिए गाड़ी आ गई थी। मुझे गाड़ी में लिटा दिया गया और गाड़ी चल पड़ी। ये मैं इन इमारतों के बीच अभी तक क्यों हूं? रात हो गई है, सब लोग जा चुके हैं। मुझे बाहर जाने का रास्ता क्यों नहीं मिल रहा? मैं इतनी रात को इस इमारत की छत पर क्या कर रही हूँ? मैं तो गिर गई थी। मेरी सहेली कहाँ है? मुझे तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था। अचानक मुझे मेरा दिखा ख्वाब याद आ गया। ये वही इमारतें हैं जिनके बीच मैं ख्वाब में भटकती थी। अगले दिन यूनिवर्सिटी में सब इकट्ठा होकर एक होनहार छात्रा की ठोकर खा के अचानक गिरने और सिर फट जाने से हुई मौत पर शोक सभा में शामिल थे। मरहूम छात्रा के गम में उस रोज़ शोक सभा के बाद छुट्टी कर दी गई। हाँ, मैंने भविष्य देखा था। आज मैं उन्हीं इमारतों के बीच भटक रही हूँ, क्योंकि मरने वाली होनहार छात्रा मैं ही हूँ। शॉर्टकट का नतीजा उस ख्वाब के सच होने के
अंजाम के रूप में आया। ख्वाब था ना जो मैंने देखा, वो ख्वाब था, या जो मैंने जिया वो ख्वाब था? फैसला आपका। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मेरी लिखी हुई रचना शॉर्टकट मेरी ही आवाज़ में। मैं हूँ किश्वर अंजुम, फ़लक के एक मेंबर। ये है फ़लक का चैनल क़िस्सा कहानी। फिर मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए विदा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, फिर से शुक्रिया।